भारत का एक ऐसा क्षेत्र जो अरेबियन सी के बीच स्थित छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स का एक अनूठा समूह है, जहां टर्क्वाइज लगून्स, लिविंग कोरल रीफ्स और ट्रेडिशनल टूना फिशिंग कल्चर के साथ भारत की मैरिटाइम ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस दोनों साथ साथ नजर आते हैं। ये है लक्षद्वीप, भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी। वेलकम टू इंडिया अनलॉक्ड चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी, इंडिया का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट एनसाइक्लोपीडिया। आज हम कवर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट नंबर 35, लक्षद्वीप। ये लेक्चर प्रतीक भार्गवा के ओरिजिनल और वेल रिसर्च नोट्स पर बेस्ड है, जो ऑथेंटिक ज्योग्राफिकल, एनवायरमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज के एक्सटेंसिव स्टडी के बाद प्रिपेयर किए गए हैं। प्रतीक सर के डिटेल्ड लेक्चर के लिए नीचे दिए गए लिंक को रिफर करें। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लक्षद्वीप को भारत का कोरल पैराडाइज क्यों कहते हैं। फिर इसके अनोखे भूगोल की बात करेंगे, वहाँ के लोगों, उनकी जिंदगी और इकोनॉमी को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि भारत के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि लक्षद्वीप भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट से कहीं ज़्यादा है। लक्षद्वीप का जो सफ़र है ना, वो एक बड़े ही दिलचस्प बदलाव की कहानी कहता है। ये कभी सिर्फ प्राचीन समुद्री द्वीप हुआ करते थे, जो धीरे धीरे एक जटिल कोरल एटोल इकोसिस्टम में बदल गए। फिर ये एक पारंपरिक मछली पकड़ने वाले समाज का घर बने, और आज ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक समुद्री सीमा और एक उभरता हुआ इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है। तो आखिर लक्षद्वीप इतना खास क्यों है? पहली बात, ये भारत का इकलौता कोरल एटोल सिस्टम है। दूसरा, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ ये हमारा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। अरब सागर में मौजूद इसके 36 द्वीप अपने नीले हरे पानी वाले लगून्स और सस्टेनेबल टूना फिशिंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। और सबसे ज़रूरी, स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये भारत को एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिलाता है और दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स के ठीक बगल में है। चलिए, अब लक्षद्वीप के भूगोल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। वो क्या चीज़ है जो इसकी बनावट को इतना यूनिक बनाती है, और ये असल में बनते कैसे हैं? लक्षद्वीप की असली पहचान है एटोल। अब ये एटोल क्या होता है? ये एक रिंग शेप्ड का कोरल रीफ होता है, जिसके बीचों बीच एक शांत झील यानी लगून होता है। डार्विन की सबसिडेंस थ्योरी के मुताबिक ये तब बनते हैं जब कोई ज्वालामुखी वाला द्वीप लाखों सालों में धीरे धीरे समुद्र में डूबता जाता है, और उसके चारों ओर कोरल ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। लक्षद्वीप को ना हम 3 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सबसे उत्तर में है अमिनदीवी आइलैंड्स, बीच में है लक्कादीव आइलैंड्स, और सबसे दक्षिण में है मिनिकॉय आइलैंड। इनको अलग करने वाले चैनल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, जो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। लक्षद्वीप का कुल जमीनी एरिया यानी लैंड एरिया सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है। ये हमारे देश का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। लेकिन बहुत बड़ा है। इस छोटी सी जमीन के बदले भारत को मिलता है समुद्र में 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का विशाल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अंदाजा लगाइए, ये एरिया जर्मनी जैसे देश के बराबर है। सोचिए, इतने छोटे छोटे द्वीपों के वजह से भारत को कितना बड़ा समुद्री अधिकार मिलता है ना कमाल का कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, भूगोल तो हमने समझ लिया, पर इन द्वीपों पर जिंदगी कैसी है? लोग कैसे रहते हैं? उनका कल्चर क्या है? इकोनॉमी कैसे चलती है? चलिए अब इसे जानते हैं। यहाँ की लगभग 96.58% आबादी इस्लाम को मानती है। और एक और खास बात, यहाँ की पूरी मूल आबादी को शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पर क्लासिफाई किया गया है, जिससे उन्हें कुछ खास संवैधानिक संरक्षण भी मिलते हैं। यहाँ की भाषा भी बड़ी दिलचस्प है। ज्यादातर द्वीपों पर जेसिरी बोली जाती है, जो असल में मलयालम का ही एक डायलेक्ट है। लेकिन सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में महल भाषा बोली जाती है, जो मालदीव की दिवेही भाषा से जुड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ केरल और मालदीव दोनों के कल्चर का गहरा असर है। यहाँ की संस्कृति भी बहुत रिच है, जिसमें कुलकली डांस और पारंपरिक जहादोनी बोट रेस बहुत फेमस है। यहाँ की इकॉनमी के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला और सबसे बड़ा है टूना फिशिंग, जिसके लिए ये लोग पर्यावरण के लिए अच्छी पोलन लाइन तकनीक यूज करते हैं। दूसरा है नारियल की खेती, जो लगभग 80 से 90% जमीन पर होती है।
नारियल से ही जुड़ा है कॉयर इंडस्ट्री, जो एक कॉटेज इंडस्ट्री की तरह काम करती है। और चौथा, जो अब सबसे तेजी से बढ़ रहा है, वो है इको टूरिज्म। अब बात करते हैं उस पहलू की जो लक्षद्वीप को भारत के लिए अनमोल बना देता है, इसकी स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। जानते हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स लक्षद्वीप को एक बहुत ही दमदार नाम से बुलाते हैं। वो इसे कहते हैं पश्चिम में भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कभी डूब नहीं सकता। ये नाम ही इसकी मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक भूमिका को बताने के लिए काफी है, ठीक वैसे ही जैसे पूरब में अंडमान और निकोबार की है। तो इसका स्ट्रेटेजिक महत्व है क्या? देखिए, ये अरब सागर में भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है, हमारे EEZ को बढ़ाकर समुद्री संसाधनों पर हमारा हक बढ़ाता है, दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स पर नजर रखने में मदद करता है और नेवल सर्वेलेंस के लिए एक बहुत ही जरूरी हब है। तो कुल मिलाकर लक्षद्वीप सिर्फ एक आइलैंड टेरिटरी नहीं है, बल्कि ये भारत की समुद्री ज्योग्राफी, कोरल इकोसिस्टम और स्ट्रेटेजिक ओशन प्रेजेंस को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। अगर आपको इस टॉपिक का फ्री सैंपल PDF, प्रैक्टिस MCQs और स्ट्रक्चर्ड नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ये नोट्स UPSC, स्टेट PSC, SSC और सीवेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस को ध्यान में रखकर प्रिपेयर किए गए हैं। बोधगंगा अकेडमी का फोकस है ऑथेंटिक सोर्सेज पर बेस्ड स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल कंटेंट, ताकि एस्पिरेंट्स एक ही जगह से कंप्लीट प्रेपरेशन कर सकें। लक्षद्वीप भारत की समुद्री भूगोल, कोरल रीफ इकोसिस्टम और स्ट्रेटेजिक ओशन प्रेजेंस को समझने का एक पावरफुल एग्जाम्पल है।